हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज मैं फिर से बैक हूं, ठीक है, वापस हूं अपने इस खूबसूरत से चैनल पे, जिस पर मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ न कुछ आउटपुट जरूर मिले। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री के वन शॉट की तैयारी जो है भाई मैंने कर दी है। सारे लेक्चर जो है मैंने लिख दिए यहाँ पे, है नहीं है, और तो एक एक दिन करके मैं जो है इन लेक्चरों को शूट करने वाला हूं। तो आपके लिए जो है इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, सभी प्लेटफॉर्म पर जो है इन सभी को पोस्ट कर दिया जाएगा। तो आपकी ड्यूटी है, जिन बच्चों को इन चीजों की जरूरत है ना, उस तक जो है ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ठीक है। वन शॉट इन द सेंस कि 1 घंटे के अंदर जो है हाइड्रोकार्बन वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन से हमने स्टार्ट किया है। इसके बाद हम लोग एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर और 12th क्लास के बोर्ड के जितने भी चैप्टर होंगे भाई हम लोग जो है सभी को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो वन शॉट का मतलब क्या होता है कि एनसीईआरटी के मेन मतलब सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मैं यहां पर लेके आ चुका। मैंने सब लिखे हैं भाई, लिखने में मुझे बहुत टाइम लगा यार, है नहीं। ये 40-50 स्लाइडें हैं, 43 स्लाइड्स हैं, और सभी को मैंने पहले लिखा है भाई। 2-3 दिन मेरे को इसको लिखने में लगा है, लेकिन समझाने में तो इसको ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। और आपने सभी चीजें समझी होंगी, तो मैं कंसिडर करूंगा कि ठीक है यार, आपको चीजों को समझाने का मेरा यहां से प्रयास रहेगा, ठीक है। तो आपको समझना है और समझ के आगे बढ़ना है। याद रखिए, पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है आपके आगे बढ़ने का, है नहीं। आगे बढ़ेंगे तो पढ़ाई को साथ करते हुए बढ़ेंगे, तो कोई आपको पीछे नहीं करने वाला है, ठीक है। और एक चीज मैं जरूर बता देता हूं, आज जो है मैंने लाइव क्लास इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है सबको मैं यहां पर अच्छे से जो है मेरे प्यारे बच्चों में समझा चुका हूं, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को इस लेक्चर के बाद आप देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्केन्स, एल्किन और एल्काइंस, है नहीं। अब जब भी हाइड्रोकार्बन्स की बात आएगी ना, जब भी हाइड्रोकार्बन्स की बात आएगी तो एल्केन, एल्किन और एल्काइंस की बात आएगी, है नहीं। एल्केन का मतलब आप जानते हैं सर, कार्बन कार्बन के बीच जो है, अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, और सर अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या है, एल्काइंस है, ठीक है। इतनी बात तो सिंपल सा फंडा है। और हाँ, CnH2n+2 फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला एल्केन्स का। एल्कीन्स का CnH2n रहेगा, और एल्काइंस का जो फॉर्मूला है ना भाई, वो CnH2n-2 जाएगा। अब यहां देखिए, अब जो n यहां पर क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, n जो है सर वो नंबर ऑफ कार्बन होने वाला है, बात खत्म, ठीक है। तो पहला एल्किन CH4 हो गया, और पहला एल्किन CH2 हो गया, और पहला एल्काइन जो है ना तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं होगी, टेंशन मत लो, है नहीं है। देखो, पहले 4 मेंबर के एल्काइंस ये हैं, पहले 3 कार्बन के ये, 4 कार्बन के ये बन सकते हैं, यानी 5 कार्बन के, और शुरू के 4 मेंबर जो है एल्केन्स के ये बन सकते हैं। बात समझ में नहीं आई। ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, आपको पता है होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं सर, जिसमें 2 कंपाउंड किसी भी सेम होमोलोगस सीरीज के तब होंगे जब उनके बीच में जो है एटॉमिक मास 14 का या CH2 का डिफरेंस रहेगा, वो होमोलोगस सीरीज के मेंबर कहलाएंगे। आपको कुछ नहीं देखना है। एल्केन को हम लोग CnH2n+2 से जनरल फॉर्मूला से देखते हैं, एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो CnH2n-2 होता है। दिक्कत है बताओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो भाई कमेंट जरूर करना। मैं आपके हर एक समस्या का समाधान जो है मैं यहां पर करने वाला हूं। अब आप देखिए, अब यार ये हम लोगों को ये देखना है ये एल्केन्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो एल्केन कैसे बनते हैं, एल्कीन कैसे बनते हैं, और एल्काइंस कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद उनके फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, एल्केन करते क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इसका मास कितना होता है, पोलर होते ही नहीं होते इनको, इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या हुआ सर, किसी की एल्केन के साथ रिएक्शन करेंगे किसी भी कंपाउंड की तो क्या बनेगा, है नहीं। पहले उसको बनाओ, फिर उसके बारे में जानकारी लो, फिर उसकी रिएक्शन किसी और के साथ करो जिसको तुमने बनाया है, ये हमने देखना है। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। पहला है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है एल्काइल हैलाइड से, तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब आप सुनो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब या तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड लेंगे या तो ट्रिपल बॉन्ड वाले लेंगे। अगर 2 समझ गए तो बाकी सब लोग आप लोग आपस में कर सकते हैं। अब आप सुनो, देखो एक चीज आपको याद करना है, इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजिनेशन।
मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, मुझे सिंगल बॉन्ड बनाना है क्योंकि मुझे एल्केन्स बनाने हैं, है नहीं है। देखो एक सिंगल बॉन्ड तोड़ेंगे तो H2 जोड़ूंगा, मतलब एक H2 जिसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, और दूसरा बॉन्ड तोड़ूंगा तो एक H2 और जोड़ूंगा, तो टोटल कितने H2 हो गए? 2 H2 हो गए, है नहीं। अब यहां देखो, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है, पाई बॉन्ड को, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन यहां लगाना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां लगाना पड़ेगा, तो 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। ठीक है, अब आप सुनिए, एल्कीन और एल्काइन में से, एल्कीन और एल्काइन में अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे ना, एल्कीन और एल्काइन में अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो कैटलिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, निकेल भी ले लो, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, कुछ कोई सा भी इनमें से कैटलिस्ट ले लो, कोई सा भी, वो रिएक्शन कर जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा और एल्केन बन जाएगा, है नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई बॉन्ड तोड़ दे हमने तो 4 हाइड्रोजन चाहिए, मतलब 2H2, और अगर डबल बॉन्ड को तोड़ना है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो मैं H2 का यूज करूंगा, तो साथ में क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब इस रिएक्शन में क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। दिक्कत है भाई, समझ में आगे नहीं आगे बताओ। तो अब मुझे बताओ, इस तीसरी रिएक्शन को तुम कर सकते हो ना। यहां देखिए, इसको सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है, हाइड्रोजन का ऐड किया H2 का, यहां 2 बॉन्ड को तोड़ना है तो 2H2 ऐड किए हैं, यहां सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है तो H2 ऐड किया। देखो सारे सिंगल बॉन्ड बन गए, बन गए नहीं बन गए। अब मुझे बताओ, इस रिएक्शन इसको अपने आप कर रहे हैं, देखो डबल बॉन्ड है तो एक H2 चाहिए और कोई सा भी कैटलिस्ट ले लो, और दूसरा इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है ना, ये वाला तो नहीं टूटेगा, है नहीं है। इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है तो एक H2 चाहिए, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहां CH2 यहां CH3 आएगा। निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। आप क्या आंसर लिख सकते हैं ये बताओ भाई, पेन कॉपी लेके चलना, समझ में आ जाएगा। और अगर शर्त लगा रहा हूं, आप देखेंगे ना चीजों को समझेंगे, डबल बॉन्ड टूट रहा है सर, ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, मतलब देखो ये 2 है, ये 2 है, लेकिन यहां 3 हो गया, 3 हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा, एक सिंगल बॉन्ड तोड़ के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक है, थोड़ा तेज तेज चलते हैं तभी तो ये जल्दी जल्दी खत्म होगा। अगला, एल्काइल हैलाइड से कैसे बना सकते हैं? ध्यान देना, ये आपके पास एल्काइल हैलाइड, देखो ये एल्काइल ग्रुप है और ये हैलोजन एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। अच्छा, जिंक क्या होता है? रिडक्शन करता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? या तो ऑक्सीजन का क्या करेगा? रिमूव कराएगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन या तो रिमूव होगी या हाइड्रोजन ऐड होगा। क्या बोला सर? या तो ऑक्सीजन रिमूव होगी या तो हाइड्रोजन ऐड होगा। अब यहां ऑक्सीजन तो है नहीं ना, तो एक H जो है यहां पर जुड़ जाएगा, क्लोरीन बाहर निकलेगा, H और Cl, ये रहा HCl, और यहां पर देखो CH3 CH2 मेरा आंसर आएगा। एक हाइड्रोजन यहां जुड़ चुका है, ये वाला हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, तो ये क्या होगा बताओ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? रिडक्शन होता है यार। क्या होता है? देखो कितना मजा आ रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। तो याद रखो सर, जब भी हम एल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन की रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और जिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन कराता है, नहीं हाइड्रोजन को जोड़ता है। हाइड्रोजन का जोड़ना रिडक्शन होता है, याद है। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड या H प्लस क्या करेगा? H और एक हाइड्रोजन यहां से, एक क्लोरीन यहां से HCl बाहर चले गया और एक H को यहां फिट करा देगा, ये CH3 बन गया। देखो कितना आसान है, समझ में आया नहीं है? तो इसका आंसर भी अच्छा, तो चलिए तो मैंने लिखा हुआ, देखो इधर देखो, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, एक H और एक HCl बाहर चले गया, और यहां पर जो है क्या बन जाएगा बताओ? 2 हाइड्रोजन है तो एक और आएगा यहां पे, तो ये CH3 बन गया। देखो आंसर आ गया। और इन दोनों क्वेश्चन को करने की जिम्मेदारी मेरे प्यारे बच्चों किसकी रहेगी? मेरी रहेगी, लेकिन बाद में जब आपको नहीं आएगा, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों क्वेश्चन को करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, सिंपल है ना? क्या करोगे बताओ? सर एक H एक Cl बाहर, एक H को यहां फिट करा दो, ये बन जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। नहीं आया समझ में? आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, मजे से पढ़ो, जिंदगी बहुत छोटी है, नहीं है, बड़ा नाम करना है। क्या करना है? बड़ा नाम। अब यहां देखिए भाई, अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन सर, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होता है सर? तुमने ये पढ़ा होगा, और आज लाइव क्लास में लास्ट क्वेश्चन था, बहुत मजा आया था। वुड्स रिएक्शन का मतलब है जब भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम ड्राइथर के साथ कराते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है नहीं है? क्या होता है? एल्केन का फॉर्मेशन। अब तुम ध्यान समझना, 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड है, और अगर सोडियम ड्राइथर के साथ दिया तो भाई 4 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। कितने कार्बन का एल्केन बनेगा? 4 कार्बन का।
ठीक है, याद करने का तरीका क्या बोला सर, अगर सिर्फ यही प्रकार का अगर एक ही प्रकार का एल्काइल हाइड आया और सोडियम लिखा है और ड्राई ईथर लिखा है ना भाई, तो 4 कार्बन का एल्केन बनेगा, क्योंकि 2 कार्बन का एल्काइल हाइड था। अगर 3 कार्बन का एल्काइल हाइड होता तो 6 कार्बन का एल्केन बनता है नहीं। अब देखो ये ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है। अब तुम बोलोगे यार सर ऐसा कैसे हो गया, 2 कार्बन का एल्काइल हाइड और 4 कार्बन का एल्केन कैसे बन गया। अब आप यहां देखिए CH3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 4 कार्बन का बन रहा तो देखो इसको आपने 2 मानने हैं, CH3 CH2Cl प्लस 2Na प्लस दिस, और ये देखो NaCl बाहर चले गया, 2NaCl देखो 2NaCl जो है वो बाहर चले गया। अब यहां देखिए ड्राई ईथर तो आपको लेना है वरना रिएक्शन नहीं होगी, तो 2 कार्बन का 2 कार्बन के दोनों कार्बन आपस में मिल गए तो ये 4 कार्बन का मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड बना दिया। ठीक है, अब एक चीज बता दूं मैं आपको, लेकिन पेपर में ऐसा थोड़ी आता है, पेपर में तो ऐसा आता है। अब यहां देखिए ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। यहां देखो ये है CH3 CH2Cl, ये बॉन्ड हटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा क्या, CH3 CH2 फ्री रेडिकल बनेगा। अब मुझे बताओ यार ये CH3 CH2 फ्री रेडिकल एक ही थोड़ी है, बहुत सारे हैं ना, तो क्या हुआ इसके पास भैया दूसरा CH3 CH2 फ्री रेडिकल आया, पूछा भाई बॉन्ड बनाओगे, इन दोनों ने आपस में पूछा बॉन्ड बनाओगे, इसने इसको पूछा बॉन्ड बनाओगे, मैंने कैसे बना दे बॉन्ड, इसने बोला भाई तुम्हारे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में और तुमको भी 1 चाहिए, और इसने बोला भाई मुझे भी 1 चाहिए, तो बोला ठीक है भाई बना लेते हैं। तो जैसे दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर तभी तो 4 कार्बन का बना ना, तुम्हें तो याद कराया रटाया जाता है नहीं है। तो ये तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रही है। अब आप मुझे बताओ, अब यहां देखें तो यहां पर एक ही प्रकार का एल्काइल हाइड है, इसको बोल दिया सिंपल वुड्स, क्या बोल दिया, सिंपल वुड्स बोल दिया। लेकिन अगर मैंने, अच्छा इसका आंसर बताओ क्या होगा, या इसका आंसर बताओ, CH3Cl प्लस Na इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राईथर, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना अगर तुमने कर दिया हो तो, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा मैं, कमेंट तो रोज पढ़ता हूं तुम्हारे, लेकिन करता कोई नहीं है। अब देखिए 2 कार्बन का एल्काइल हाइड है और यहां 1 कार्बन का एल्काइल हाइड है, अगर कभी आ गया ये 2 कार्बन का एल्काइल हाइड है और ये 3 कार्बन का एल्काइल हाइड है, बच्चे क्या करते हैं सर ये NaCl जो है ना ये बाहर निकाल दो, NaCl इसको बाहर निकाल देते हैं बच्चे, और आंसर पता है कौन सा लिख के आते हैं, ये पहला वाला लिख के आते हैं। अब उनको ये नहीं पता, क्या नहीं पता, आंसर ये भी बनता है और आंसर ये भी बनता है इसके साथ साथ। अब क्यों, मैंने क्या बताया था बताओ, अभी भी क्या बताया था, एक तो क्लोरीन हटेगा CH3 CH2 फ्री रेडिकल बनेगा, और दूसरा ये क्लोरीन हटके कैसा फ्री रेडिकल बनेगा, CH3 फ्री रेडिकल बनेगा। अब आप मुझे बताओ कंटेनर में CH3 CH2 फ्री रेडिकल ये भी हैं बहुत सारे, और ये भी तो बहुत सारे हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में मिले, कहानी सुनाई भाई हमारे पास भी 1 है तुम्हारे पास भी 1 ही है, शेयर करते हैं, दोनों को 1 ही चाहिए, तो दोनों आपस में मिले 3 कार्बन का बन गया। ठीक है, अब ये वाला कंपाउंड है, ऐसे बहुत सारे हैं, ये 2 आपस में मिले, CH3 फ्री रेडिकल एक दूसरे CH3 फ्री रेडिकल से बोलता आओ जी क्या तुम शेयर करना चाहोगे, ये बोलता जरूर करेंगे, तो 2 कार्बन का बन गया। अब ये यार CH3 CH2 फ्री रेडिकल भी तो बहुत सारे होंगे वहां पे, तो 2 CH3 CH2 फ्री रेडिकल से मिलकर ये बन गया, इसलिए यहां पर मिक्सचर ऑफ एल्केन बना है। ये देखो ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, ये इवन है, इसलिए जो है वुड्स रिएक्शन जो है वो ऑड नंबर ऑफ एल्केन बनाने का एक शानदार तरीका नहीं है। क्यों सर, क्योंकि ये देखो ये मिक्स वुड्स बोलेंगे, क्यों बोलेंगे बताओ, ये 2 कार्बन का है या 1 कार्बन का है, यहां पर मिक्सचर ऑफ एल्काइल हाइड का यूज हो रहा है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो है ना अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, सिर्फ ऑड नहीं बन रहा है इवन भी बन रहे हैं, इसलिए ऑड नंबर बनाने का एक अच्छा तरीका नहीं है। तो इसका आंसर आप जरूर करें, ईमानदारी के साथ जो बच्चा पढ़ेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी, जो नहीं पढ़ेगा भाई उसको कल ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, है नहीं तो बच्चे पालने दिक्कत बहुत टफ पड़ जाएगा। ठीक है भाई, अगला है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, दिक्कत है बता दो, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, है ठीक हो गया, 14 मिनट की वीडियो बन गई यार। देखिए फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान से समझना, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे बना सकते हैं, अभी भाई रात का 10:30 बजा हुआ है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब भी सोडा लाइम के साथ कराते हैं, ये NaOH का मिक्सचर सोडा लाइम है, एल्केन बनता है 1 कार्बन कम वाला। देखिए 1 2 3 कार्बन का सोडियम सॉल्ट लिया
और 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा, साथ में जो कार्बन बाहर गया वो यहां पर पहुंचा हुआ है। डीकार्बोक्सिलेशन क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन। नहीं है समझ में? ठीक है, क्या पूछना है सर? जितने कार्बन का सॉल्ट है ना उससे 1 कार्बन कम एल्केन बनता है। बात खत्म भाई, कुछ नहीं बोलना है मुझे। अब बताओ इसका आंसर बताओ। 2 कार्बन का सॉल्ट है, 1 कार्बन का एल्केन बन गया। ऐसे बताओ इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता देना, ये लिख देना। देखिए सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट NaOH के साथ या CO के प्रेजेंस में हीट कर देंगे, क्या बनेगा? इसका आंसर आप जरूर बता दें। क्या बताया मैंने सर? जब भी सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराते हैं, हीट कराएंगे, 1 कार्बन कम वाला प्रोडक्ट बनेगा और उस प्रोडक्ट का नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा भाई जी? एल्केन होगा। क्या होगा? एल्केन होगा। मैंने क्या बताया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने का एक तरीका होता है, तौर तरीका होता है, गारंटी मैं इस बात की दे सकता हूं आपको। ठीक है, अब आप यहां देखिए अगला कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नहीं है? मैकेनिज्म में बाद में चलेंगे। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस को याद करने का मैं बढ़िया सा तरीका आपको बता देता हूं। ठीक है, आपने ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट लेने हैं, सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको 2 लेने हैं, है नहीं है? कुछ नहीं करना है, वाटर लेना है, इलेक्ट्रोलिसिस करा देनी है। देखिए बॉन्ड तोड़ देना है। ये 2 थे ना, तो CH3 ये बन जाएगा आंसर, और साथ में CO2 H2। और ये सब के सब चलता है एनोड में, ये सब के सब एनोड में मिलते हैं, और ये सब के सब कहां मिलेंगे सर? कैथोड में मिलेंगे। कहां मिलेंगे सर? कैथोड में ये सब के सब मिलते हैं। दिक्कत है मैं तरीका अपने को +4 से मतलब है, अपने को साइंटिस्ट वैसे नहीं बनने का, अपने को +4 से मतलब है। क्या बताया सर? अच्छा कैसे पहचानोगे? डीकार्बोक्सिलेशन में कोल्वे में कैसे पहचानोगे सर? सोडियम सॉल्ट दोनों में सेम है, यहां पर वाटर दिया होगा, तो क्या करना है? ये वाले बॉन्ड को तोड़ देना है, और यहां जितने कार्बन का भी होगा ना एल्केन इस साइड लेफ्ट साइड में, उससे दुगना कर देना है, वो एल्केन बनेगा। बात खत्म। अब मुझे बताओ ऐसे ही। अच्छा कोई क्वेश्चन तो दिया है नहीं यहाँ पे, दिक्कत है भाई। मैकेनिज्म में करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको लिखा हुआ है। क्या करा है देखो, सबसे पहले ये टूटेगा हमारा। क्या टूटेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टूटेगा। ये किस में टूटेगा? CH3CO नेगेटिव में, Na+ बाहर गया, है नहीं है? एसिटेट में टूटेगा, एसिटेट आयंस में। फिर एनोड में क्या होगा? यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर भेज दोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, फ्री रेडिकल बनेगा। अरे एक ये था और दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन क्या फ्री रेडिकल बन गया ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इस बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन इधर गया, CO2 बाहर चले गया, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर चले गया, तो ये बन गया CH3 फ्री रेडिकल, सही है? और CO2 बाहर चले गए, एनोड बन रहा है। अब यहां देखो तो CH3 फ्री रेडिकल भी है और एक और CH3 फ्री रेडिकल, 2 लिखा आगे से, तो दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, बॉन्ड ना देना, ये बन गया CH3। कितना आसान है, सब दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। वंस मोर कह देना तुम कमेंट में सर, अगर ये कह देना कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस वंस मोर, वीडियो आपके लिए बनाऊंगा मैं। और कैथोड में क्या है? वाटर का मैं 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ यहां से बाहर निकल गया, तो OH+H+ आ गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गया। अब देखिए अब OH नेगेटिव आयन तो बन गया है, ये Na के साथ मिलकर NaOH बनाएगा। अब 2H2 फ्री रेडिकल है, एक H फ्री रेडिकल दूसरा, तो H2 का फॉर्मेशन कर देगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, और मतलब NaOH और हाइड्रोजन गैस कैथोड मिल रहे हैं, और भाई CH3 एल्केन और CO2 एनोड पे मिलेंगे। ये तो मैकेनिज्म नहीं करना है याद, क्या याद करना है? देखो जितने कार्बन का सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसके रिएक्शन H2 के साथ कराएंगे ना भाई, ये बॉन्ड टूटेंगे। 1 कार्बन का है तो यहाँ 2 कार्बन का एल्केन, यहां 2 कार्बन तो यहां 4 कार्बन का एल्केन, यहां 3 कार्बन तो यहां 6 कार्बन का एल्केन बनेगा, साथ में CO2 बनेगा एनोड पे, H2 और NaOH बनेगा कैथोड पे। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वन शॉट चल रहा है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है सर? अब हम एल्केन के बारे में क्या जानते हैं सर? पहले अच्छा सबके सब ऑलमोस्ट क्या होते हैं? नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब कोई पोलैरिटी नहीं है। जैसे HCl एक पोलर कंपाउंड है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है और क्लोरीन की अलग है। दोनों को आप अगर डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे बॉन्ड को, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग थी, तो पोलर कंपाउंड हो गया। पहले 4 मेंबर गैस होंगे, कार्बन 5 कार्बन से लेकर 17 कार्बन तक लिक्विड होंगे, बाकी सब आपके सॉलिड होंगे। भाई कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होती है इसकी स्मेल, जो है कलरलेस वो कंपाउंड होते हैं। पोलर सॉल्वेंट के साथ पोलर कंपाउंड घुलते हैं, और नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर कंपाउंड घुलते हैं। बात आपको याद करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा 5वां सर, बॉइलिंग पॉइंट जो है मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है। जैसे पहला एल्केन ये है CH4,
और दूसरा एल्केन ये रहा CH3 और भाई लोगों तीसरा एल्केन ये रहा CH3CH2CH3। ये एक कार्बन का एल्केन है, ये दूसरा कार्बन का एल्केन है, ये 3 कार्बन का एल्केन है। देखो मास ज्यादा है ना, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर जो है वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका कम है और सबसे कम इसका है, क्योंकि ऑलरेडी इसका मास भी ज्यादा है। लेकिन अगर ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो है CH3CH2CH2CH3, आज क्लास में मैंने ये एग्जांपल दिया था। एक कार्बन ये है और हमारे पास दूसरा कंपाउंड ये है और हमारे पास तीसरा कंपाउंड ये है, तीसरा कंपाउंड ये है। देखिए ये है भाई, ये तीनों मेरे पास कंपाउंड है। अब तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C5H12। अब यार आपने तो बोला था कि जो है मॉलिक्यूलर मास पे बॉइलिंग पॉइंट वेन करता है, लेकिन यहां तो सबका मॉलिक्यूलर मास सेम हो गया। जहां ब्रांचिंग कम होगी बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। क्या बोला? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, मतलब यहां ब्रांचिंग का में बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो गया? ज्यादा हो गया। भाई देखो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां सरफेस एरिया कम है तो वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है। अगर वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। दिक्कत है क्या? तो ब्रांचिंग ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम। अभी जे के एग्जाम में भाई पूछा गया था, ठीक है। दूसरा, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब आप देखिए ये जो एल्केन होते हैं ना, एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं भाई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नहीं है? क्या लिखा है? जिसमें क्या होता है, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं जिसमें जो है हाइड्रोजन एटम को हटा दिया जाता है किसी भी हैलोजन एटम के द्वारा, या नाइट्रो ग्रुप के द्वारा, या सल्फोनिक एसिड ग्रुप के द्वारा। किसमें से? एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा देंगे। जैसे भाई तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में CH4 + Cl2 जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक क्लोरीन ने हाइड्रोजन को हटाया था, तो हमारा आंसर ये आया था CH3Cl और HCl बाहर निकला था, है नहीं है? मतलब देखो कहीं ना कहीं क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एडिशन नहीं, मैंने एडिशन गलत बोल दिया वहां पे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, FRSR, ठीक है भाई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है नहीं है? बट लेकिन लोअर एल्केन जो है वो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। जनरली भाई क्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, सनलाइट एंड हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। अब तुमने देखो जब तुमने बचपन में, अच्छा सबसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्लोरीन दिखाता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अच्छा ये जो है ना, ये जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन जरूर दिखाता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। मतलब क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो ये बन गया CH3Cl। इसको भी तो क्लोरीन रिप्लेस कर सकता है, बिल्कुल करेगा। तो ये क्या बच जाएगा? CH2Cl2। एक क्लोरीन और रिप्लेस कर सकता है, CHCl3। एक और कर सकता है, CCl4 और HCl बाहर निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ। लेकिन लाइट का, सनलाइट का होना जरूरी होता है, क्योंकि सनलाइट जो है Cl2 के बॉन्ड को भाई तोड़ता है। बात समझ में नहीं आई? और अब F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव पता क्यों होता है भाई? फ्लोरीन तो अंधेरे में भी रिएक्शन कर देता है, डार्क में। क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था? फ्लोरीन है। फ्लोरीन तो भाई डार्क में भी रिएक्शन कर लेता है। अब तुम ध्यान से देखना, अब तुम ध्यान से देखना, एक क्लोरीन, देखो जब ये क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूटा, ये बनता है फ्री रेडिकल। एक इसको दिया, एक इसको दिया, मतलब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बना भाई, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। अब ये क्या करेगा ना, यहां से फ्री रेडिकल बनाएगा ये, तो यहां से H बाहर गया तो एक फ्री रेडिकल यहां बना, पहला केस। सर यहां से भी तो H बाहर जा सकता है, एक फ्री रेडिकल यहां भी तो आएगा। अब आप मुझे बताओ, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये प्राइमरी है, मतलब एक बार क्लोरीन यहां अटैक करेगा तो ये वाला बनेगा, एक बार क्लोरीन यहां पर अटैक करेगा तो दूसरा वाला बनेगा। देखो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये यहां पर 2 आंसर बनेंगे। ये हमारा मेजर है, क्योंकि यहां पर सेकेंडरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ था। और ये क्या होगा भाई? माइनर है। क्या है भाई? ये क्या कहलाएगा? माइनर है, माइनर। ये मेजर है, ये क्या है? माइनर है। ये मेजर है, ये माइनर है। ये मेजर है, ये माइनर है। ये मेजर क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर सेकेंडरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब यार I2 आयोडीनेशन जो है ना भाई, बहुत कम रिएक्शन शो करता है,
मतलब बहुत स्लो रिएक्शन शो करता है। अगर यहां पर मैं I2 का यूज करूं तो बहुत स्लो रिएक्शन शो करता है, इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, HiO3 और HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजिंग एजेंट का भाई लोगों यूज करते हैं। ठीक है, दिक्कत है भाई, समझ में आ गया होगा यार, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना है। अगला देखो भाई, चेन मैकेनिज्म है, मैंने अभी क्या बताया, अभी तो बताया था सर, सबसे पहले चेन इनिशिएशन, मतलब जो Cl2 है ना भाई, वो सनलाइट के प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड टूटता है और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले गए तो Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये Cl फ्री रेडिकल जो है ना, ये जो एल्केन है ये भी जो है फ्री रेडिकल में फॉर्म हो जाता है। तो हाइड्रोजन के पास एक, CH3 के पास एक फ्री रेडिकल गया और एक Cl और एक H फ्री रेडिकल मिलके HCl का फॉर्मेशन कर दिया। दूसरा, अब देखो फिर से रिएक्शन टूटा, अब यहां पर फ्री रेडिकल तो है नहीं ना, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्योंकि बहुत सारे हैं ना वहां पे, तो Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, तो एक CH3 और Cl फ्री रेडिकल मिलकर तो ये एल्कालाइड बन गया और साथ में Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब टर्मिनेशन, इसको बंद भी होना है सर, तो बहुत सारे Cl फ्री रेडिकल वहां पर है तो Cl2 बना दिया। दूसरा, बहुत सारे Cl फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल हैं तो CH3Cl बना दिया, और बहुत सारे CH3 फ्री रेडिकल हैं तो CH3 बना दिया। और फिलहाल मुझे जो है ना भाई एल्कालाइड बनाने हैं, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अब आप यहां देखिए, इसलिए तो मैंने बोला, देखो यहां पर से भी हाइड्रोजन जा सकता है फ्री रेडिकल बनाने के लिए और यहां से भी जा सकता है। अगर यहां से जाएगा तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए क्लोरीन यहां पर अटैक करेगा तो ये सेकेंडरी बन रहा है, वो ज्यादा स्टेबल मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म आप याद भी कर सकते हैं, इसको पेपर में आता भी है। ठीक है, अगला है कंबशन रिएक्शन। अब आप देखिए, कंबशन का मतलब क्या होता है, जलना, कोई चीज जल रही है। अब भाई अगर एल्केन हो, एल्केन समझ गए होंगे सर, अगर एल्केन हो, एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, अब देखिए अगर तीनों कंबशन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा पता है, CO2 एंड वाटर बाहर निकलता है। बात खत्म यार सर, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, अगर भाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे CO2 एंड वाटर बाहर निकलती है। एक चीज याद रखना, बस बैलेंस आपको करना है। तो ये वाला पहला आंसर आपका हो गया। लेकिन अगर ऑक्सीजन लिमिटेड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, एनसीईआरटी की लाइन है। अगर ऑक्सीजन लिमिटेड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और ऑक्सीजन बहुत ही कम है तो इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट कंबशन, तो कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन हो गया और H2O बन गया। कार्बन ब्लैक मतलब इससे हम प्रिंटर के इंक बनाते हैं, और इंक, प्रिंटर के इंक हो गया, और हम बोलते हैं लिखने वाला इंक का, इसका मतलब पाउडर के फॉर्म में ये सारी चीजें यहां पर बनती है भाई। ठीक है ना, ये कब बनेगा, कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन, कोक भी बोल सकते हैं इसको, नहीं, जब ऑक्सीजन बहुत ही लिमिटेड हो। इस रिएक्शन को आपको याद करना है। अगला है भाई कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन लिखें जिसको आपको रटना ही रटना है। सर मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, तो अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा सर, अल्कोहल। अल्कोहल मतलब एक कार्बन का मीथेन है तो एक कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। और अगर CH4 मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हीट कर दो तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, सर दो कार्बन का है, ऑक्सीजन के साथ कर दो, मैग्नीज एसिटेट के साथ हीट कर देंगे तो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर मान लीजिए टर्सरी 3 डिग्री हाइड्रोजन है और KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये बन जाएगा एल्कोहल। क्या बनेगा सर, एल्कोहल बनेगा, वो भी 3 डिग्री एल्कोहल। भाई एनसीईआरटी की रिएक्शन है, आपको याद करने की जरूरत है, ये वाले तीसरे वाले, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बोला सर, CH4 की रिएक्शन O2 के साथ इसके साथ करेंगे तो एल्कोहल, मैग्नीज ऑक्सीजन करेंगे तो एल्डिहाइड, मैग्नीज एसिटेट के साथ करेंगे तो ये बनेगा एसिड। और लेकिन हाँ, ये हो टर्सरी, अगर यहां पर 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। दिक्कत है भाई, समझ में आ रहा है क्या। आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन समझते हो ना, आइसोमर बन जाता है। देखिए आपके पास ये है एन हेक्सेन, क्या है भाई, ये है एन हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6। भाई इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो ये आइसोमर बन जाते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन, है नहीं, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। तो सिंपल से याद है भाई, आइसोमराइजेशन का मतलब क्या हो गया, आइसोमर बन गए सर, उसके आइसोमर बन गए, दो अलग अलग फॉर्म बन गए हैं, दो अलग अलग स्ट्रक्चर बन गए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये जब बस ये रिएजेंट का कमाल ये होता है भाई। ठीक है, सिंपल सा है, इसको आपको याद ही करना है यार, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। दूसरा एरोमेटाइजेशन, ये रिएक्शन जो है मैंने आज क्लास में भी बताई थी। क्या होता है सर बताओ, सर जब भी हेक्सेन की रिएक्शन
एन हेक्सेन, 6 कार्बन वाला एन हेक्सेन की रिएक्शन सर Cr2O3 ले लो या वेनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लेंगे, लो प्रेशर लेंगे 10 से 20 एटीएम, तो बेंजीन का फॉर्मेशन बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड है नहीं। देखो ओपन चेन से क्लोज चेन बन गया, वो भी बेंजीन, क्या हो गया, एरोमेटाइजेशन। क्या बोला, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटा मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। इसको आपने ये रिएक्शन को याद करना है। और स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे सर, स्टीम का मतलब वाटर के साथ हीट कर दो भाई। सर जब भी हम लोग मीथेन की रिएक्शन H2 के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, हीट कर दो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, क्या बनेगा भाई, CO2 एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। सॉरी CO2 नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। देखो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि जो है आपका मन लगे पढ़ाई में, है नहीं है। तो यार एल्केन को एक सेगमेंट में, एल्केन को फिर एल्काइन को, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसको आपको लिखना है, मैं पहले बता रहा हूं, जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं उसको आप लिखो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसको आप लिखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको लिखो, और इसको लिखने के बाद जो है ना भाई रिवीजन करना जरूर, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये एल्केन के लिए चीजें थी, ठीक है भाई। अब पायरोलिसिस, तुमने नाम सुना होगा पायरोलिसिस, मतलब हायर एल्केन लोअर एल्केन में टूट रहे हैं। मतलब जैसे तुमने जब पटाखे फूटते ना, पटाखे, अब उसमें हाइड्रोकार्बन तो है, वो हायर मेंबर हाइड्रोकार्बन जो है लोअर मेंबर में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन बन तो हाइड्रोकार्बन रहे ना। तो क्या लिखा हुआ है, हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग टू हाई टेम्परेचर डिकम्पोजेज इनटू लोअर एल्केन्स। जैसे आपके पास C6H14 है, हेक्सेन है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, C6H12 बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ये लोअर एल्केन हो गया, ये हायर था। ऐसे ही देखो ये लोअर मेंबर में टूट गए हैं, 6 कार्बन का इधर था, ये 4 कार्बन 2 कार्बन में टूट गया है, ये 3 2 5 और 1 6, इस तरीके से ये क्या हो गया, इस तरीके से टूट चुका है लोअर एल्केन में। देखो ये लोअर एल्केन हो गया ना, लोअर मेंबर ऑफ एल्केन हो गए। यहां क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस पेट्रोल फ्रॉम केरोसिन और पेट्रोल इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस, मतलब पायरोलिसिस का प्रिंसिपल वहां पर यूज हो रहा है। इस पॉइंट को याद कर लेना है, ये पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों एनसीईआरटी का है। ठीक है, समझ में आया नहीं है। देखो मेरा पढ़ाने का मतलब क्या है कि आपको चीजों को समझाना। क्या पायरोलिसिस क्या होता है, हायर एल्केन को लोअर एल्केन में कन्वर्ट करना। इन रिएक्शन को ऐसे ही हूबहू मेरे प्यारे बच्चों याद करना है। ठीक है, समझ में आया नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। एल्केन की बात करते हैं, 1 मिनट देखना चाहता हूं, मेरा मोबाइल चल रहा है। चल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं एल्कीन्स के बारे में। किसके बारे में, एल्कीन्स के बारे में। अब सुनो क्या होता है एल्कीन्स, सर जिसका फॉर्मूला जो है CnH2n होता है, मतलब डबल बॉन्ड होगा कहीं ना कहीं। ये देखो एक डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, तो ये क्या कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एल्कीन्स होंगे। क्या होंगे, एल्कीन होंगे। ठीक है, सिंपल हो गया। अब देखो क्या ये एल्कीन आइसोमर शो करते हैं, सर बिल्कुल करते हैं, सर बिल्कुल करते हैं। चेन आइसोमर क्या हो गया, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई भी एल्केन है, ये देखो एल्कीन है, सॉरी 1 2 3 4 5 एल्कीन है। ठीक है, इसका चेन आइसोमर कैसे बना सकते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 कार्बन का है ना। ठीक हो गया, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ, कि दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर बिल्कुल है सर। दो कंपाउंड तब एक दूसरे के चेन आइसोमर होते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर में फर्क है, पेरेंट कार्बन में फर्क है। यहां 5 कार्बन का पेरेंट कार्बन है, यहां 4 कार्बन का पेरेंट कार्बन है, वही एक दूसरे क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चेन आइसोमर होते हैं। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छे पोजीशन भी है फिर सर, ये पोजीशन आइसोमर भी है। चलो कोई दूसरा एग्जांपल ले लें। देखिए ये दोनों जो है ना भाई पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे, यह दोनों जो है एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। क्यों सर, यहां पर जो है ना, यहां पर जो है, यहां पर प्राइमरी कार्बन का तो नंबर सेम है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड यहां पहले कार्बन पे, यहां डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे, पोजीशन आइसोमर है। तो एल्कीन जो होते हैं ना भाई, वो चेन और पोजीशन दोनों दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है नहीं है।
ये मैं वन शॉट चला रहा हूं एनसीईआरटी के, हालांकि मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन जो है ना, मैं ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मना करता हूं आपको, ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मैं आपको मना करता हूं। पता है क्यों मना करता हूं? अरे नहीं समझी जाती यार ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन को, अरे लेकिन मैं एनसीईआरटी के रिएक्शन को समझा रहा हूं। मैंने लाइव क्लास में 15-16 लाइव क्लासेस ली है जिसमें मैंने पूरा अच्छी तरीके से जो है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझाया है विद क्वेश्चंस। एक दिन में एक टॉपिक लेके आया हूं, उसके अगले दिन उसके क्वेश्चंस लेके आए लाइव क्लास में, है नहीं? तो आप लाइव क्लास में देख सकते हैं। चलिए सर, अब हम बात करते हैं एल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलिए, पानी लेने गया था भाई। अब हम बात करते हैं एल्कीन्स कैसे बनते हैं। कोशिश करेंगे थोड़ा सा तेज से चलने की। अब देखो भाई, अब हम ये बताते हैं कि एल्कीन कैसे बनते हैं, पहला टारगेट। उसके बाद एल्कीन क्या क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसा बॉइलिंग पॉइंट होता है, और उसके बाद एल्कीन के साथ किसी की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। रिएक्शन को मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, क्या आप एल्काइन से एल्कीन बना सकते हो? सर बिल्कुल बना सकते हैं। सर कैसे? सर हाइड्रोजिनेशन कर दो। किसके प्रेजेंस में? सर निकिल प्लेटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में या किसी और के प्रेजेंस में। देखो यहां पर ये दिया है आपके पास, ये एल्काइन है, H2 की रिएक्शन करेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा भाई, एक H यहां पाएगा, एक H यहां पाएगा। सर ये देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH3H। देख लो यार, किसी को दिक्कत है बताओ, है नहीं है? किसी को दिक्कत है बताओ। ये क्या हो रहा है? सीन एडिशन हो रहा है, सीन एडिशन, सीन एडिशन, है नहीं है? ये लिंडलर कैटलिस्ट है, लिंडलर कैटलिस्ट। ये क्या करता है, कैसे पहचानेंगे? सर कार्बन पैलेडियम के साथ, पैलेडियम लो या चारकोल लो या कार्बन लो, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, है तो हाइड्रोजनेशन ही, है नहीं है तो हाइड्रोजनेशन ही। अब सीन एडिशन क्यों हो रहा है? हाइड्रोजन जो है एक ही साइड से अटैक कर रहा है, तो सीन एडिशन इसका प्रोडक्ट बनता है, याद आपको रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब देखो दूसरा, अब अगर आपने हाइड्रोजन तो लेना ही लेना है, साथ में सोडियम और लिक्विड अमोनिया ले लिया भाई, रिएक्शन का नाम है बर्थ रिडक्शन। सर डबल एक पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक हो गया सर, एक पाई बॉन्ड टूट के जो है वो क्या बनेगा पता है? डबल बॉन्ड तो बनता ही है। एक पाई बॉन्ड टूट के जो है, एक पाई बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा, एक पाई बॉन्ड तो टूटेगा, हाइड्रोजन जुड़ता है, लेकिन जुड़ने वाला हाइड्रोजन ये है, और यहां पर जो है ना एंटी एडिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट जो है वो एंटी एडिशन से बनता है भाई। इतनी बारीकियां नहीं बताएगा कोई, है नहीं है? 11th-12th की क्लास से जेईई में क्वेश्चन आए हैं भाई, हूबहू, ठीक है, हूबहू क्वेश्चन आए हैं। क्या बोला? सर पैलेडियम चारकोल लिया, हाइड्रोजन लिया, तो सीन एडिशन कराएगा लिंडलर कैटलिस्ट। सर सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया लेंगे, H2 का ऐड करेंगे, तो एक एच यहां से जुड़ेगा, एक एच यहां से जुड़ेगा, एंटी एडिशन है। सर क्या एडिशन है? एंटी एडिशन। इसको तो आप जानते ही होंगे। क्या किया है? एल्काइन है, एल्काइन में हमने H2 लिया, सर पैलेडियम प्लेटिनम और निकिल कुछ भी ले लो सर, क्या बना देगा? एल्कीन बना देगा, है नहीं है? डबल बॉन्ड हो जाएगा और बन जाएगा एल्कीन। क्या बनेगा सर? एल्कीन बनेगा। अब आप मुझे ये बताओ, मुझे ना एक ही बॉन्ड को तोड़ना था, H2 यूज करूंगा। अगर मुझे दो बॉन्ड को तोड़ने होंगे तो कितने H2 यूज करूंगा? दो। समझ में आया नहीं है भाई? इसका फंक्शन क्या है? हाइड्रोजन को सेम साइड से जोड़ना, सीन एडिशन। इसका फंक्शन क्या है? हाइड्रोजन को अपोजिट साइड से जोड़ना। बात समझ में आई नहीं? गहरी बात बता रहा हूं तो इंपॉर्टेंट है, इसको ना भेज को खोल के याद करना आपको, तभी मजा आएगा भाई। मजा है पढ़ाई में, मजा है यार, जो समझ गया उसके लिए मजा है। अगला देखो, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब ध्यान समझना, एल्काइल हैलाइड से कैसे एल्कीन बना सकते हैं? पता है ये डीहाइड्रो हेलोजिनेशन है, मतलब हाइड्रोजन भी हटता है, हेलोजन भी हटता है। देखो
एल्काइल हाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे, हीट कराएंगे, एल्कीन बनेगा। अब ध्यान समझना, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बीटा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से क्लोरीन हटाना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। नीचे भी लिखा भी है देखो, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से क्लोरीन हटाएंगे, आंसर बनेगा। समझ में आया? ऐसे ही इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है, ऐसे ही इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। क्या बोला सर? और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में चल रहा है। मैंने क्या बोला सर? जब भी आपको एल्काइल हाइड दिखे और एल्कोहलिक KOH दिखे, एक्वस की बात नहीं कर रहा हूं, एक्वस KOH तो एल्कोहल बनाता है, तो जब भी एल्काइल हाइड में एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे और हीट करेंगे तो एल्कीन बनता है भाई। क्या बनता है? एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन बनता है, एल्कीन। ठीक है, मैंने क्या बोला? अल्फा कार्बन से क्लोरीन जाएगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, बात खत्म, डबल बॉन्ड हो जाएगा उन दोनों के बीच में, है नहीं है? अब आप यहां देखिए, ये बीटा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है। दो आंसर उसके बनेंगे और कमेंट करके मुझे ईमानदारी से बताना है, ईमानदार से। जो बंदा जब भी कमेंट पड़ेगा ईमानदार से बताना, मैं समझ जाऊंगा ए ज्यादा स्टेबल होगा, बी ज्यादा स्टेबल होगा, आपको इसको आंसर बताना है। ऐसे इसका आंसर भी आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको इसका आंसर बताने हैं। ठीक है, अगला फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। पता है विसिनल क्या होता है? अगर दो एडजेसेंट कार्बन पर दो सेम ग्रुप जुड़े हैं उसको विसिनल बोलते हैं, और अगर सेम ग्रुप सेम कार्बन पर जुड़े होंगे उसको बोलते हैं जैमाइनल, या उसको बोलते हैं जैम, शॉर्ट फॉर्म में इसको जैम बोल देते हैं। एक कार्बन पर दो सेम ग्रुप जुड़े हैं जैम होगा, और एडजेसेंट कार्बन पर दो सेम ग्रुप जुड़े हैं तो वो क्या होगा? विस होगा, विस या विसिनल। भाई जरूरी नहीं कि हैलाइड हो, एल्कोहल भी तो हो सकता है, विस डायोल, जेम डायोल। ठीक है, जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे सर, ZnBr2 बाहर जाएगा, Br हटेगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा ना, 3 कार्बन का है, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इसका आंसर हो जाएगा। दिक्कत है? नहीं हो सकती। इसका आंसर भी आपको बताना है। अगला, फ्रॉम एल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो ये जो है ना, ये डिहाइड्रेशन का एग्जांपल है, ध्यान समझना। एल्कोहल लिया, साथ में कंसंट्रेटेड H2SO और हीट कर दो, क्या हो रहा है बताओ? अल्फा कार्बन से OH जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, H2O बाहर, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ये बन गया भाई। अल्फा कार्बन से OH गया, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये बन चुका है, प्लस H2O बाहर। सिंपल, सिंपल है। देखो, फ्रॉम एल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, एल्कोहल से कैसे एल्कीन बना सकते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। भाई यही देखो, ये तो कर रहा है जो कर रहा है, ये तो कर रहा है जो कर रहा है नहीं है? बात समझने योग्य है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यार, मजा आ जाएगा। बस इस रिएक्शन को तुमको फिलहाल याद करना है, ठीक है? जो भी दिक्कत होगी मुझे ईमानदार से बता देना, मुझे अच्छा लगेगा, है नहीं? ताकि तो मैं सॉल्यूशन को वहां से आगे मैं कर पाऊंगा ना, अच्छा सॉल्यूशन कर पाऊंगा। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, पहले 3 मेंबर क्या होते हैं? गैस होते हैं। अगले 14 क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। इथीन कलरलेस होते हैं और फेंट स्वीट स्मेल होती है, और ये एल्की वाटर में नहीं घुलते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते रहता है, ट्रेंड करते रहता है, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सा फंडा है ये, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आंसर है, इसको आपको रटना ही है भाई। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब आप मुझे तुम बताओ यार, क्या एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करके निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम के प्रेजेंस में एल्केन बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा, ये तो मैंने पहले ही बताई थी ना। जिसने एल्केन अच्छे से पढ़ा ना, वो एल्कीन एल्काइन दोनों आ जाएंगे उसको, है नहीं? एक दूसरे लिंक है। देखो, ये बॉन्ड तोड़ना है तो इसमें एक H2 का एडिशन कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, बस ये तो बनेगा। ऐसे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है भाई? अब आप देखिए, अब देखिए भाई साहब, दूसरा एडिशन ऑफ हेलोजन, एनसीईआरटी की रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एल्कीन है, Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। भाई एक क्लोरीन यहां जाएगा, एक क्लोरीन यहां जाएगा, ये आंसर बनेगा। दिक्कत है, Cl+ और Cl- मैंने बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, मैं इसके नीचे जो है पिन कर दूंगा, ये मैंने कहां चीजें समझाई करके, बात समझ में नहीं आई। दूसरा, अब यहां देखिए,
फिर से Br2 की रिएक्शन करेंगे तो एक Br यहां जुड़ेगा, एक Br यहां जुड़ेगा। कमेंट करके आपको बताना है। अच्छा, ये रिएक्शन की मुख्य बातें है नहीं, यहां पर एंटी एडिशन हो रहा है, मतलब एक क्लोरीन यहां से जुड़ेगा, एक क्लोरीन को ऊपर से आपको लगाना है, एंटी एडिशन। और पता है यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बात है, यहां पर साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, यहां पर कोई कार्बोकटाइन नहीं बनता है, साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, कोई कार्बोकटाइन नहीं बनता। और एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में हमने कर दिया HOBr की रिएक्शन, क्या बनेगा आंसर? आपको इसके रिएक्शन मतलब आंसर कमेंट में करना है। समझ में आ गया? क्या बोला? एंटी एडिशन हो रहा है, एक क्लोरीन यहां से जुड़ेगा और दूसरा क्लोरीन यहां से जुड़ेगा, आपको इसका आंसर इस तरीके से लिखना है, ठीक है, ऐसे इसका आंसर बताना है और ये 2 पॉइंट आपको याद करने हैं भाई। बात समझ में आई? अब जो रिएक्शन बता रहा हूं ना भाई, अब जो मैं रिएक्शन बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक की। एल्कीन में जब भी HCl का एडिशन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? हाइड्रोहेलोजिनेशन। ये देखो, हाइड्रोजन और हेलोजन का एडिशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन। पता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसमें पहले डबल बॉन्ड टूटता है और ये देखो H+ और Cl नेगेटिव, पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और क्लोरीन जाके फिर जाके यहां पर अटैक करेगा, ये बन गया। लेकिन आपको यहां पर कार्बोकटाइन को स्टेबल करना है और स्टेबल होगा रीअरेंजमेंट से। इस रिएक्शन को मैं करता हूं, देखो डबल बॉन्ड टूटा, देखिए जैसे ही डबल बॉन्ड टूटा, ध्यान से समझने योग्य बातें हैं भाई, और जिसने पढ़ा होगा वो चीजें समझ जाएगा। डबल बॉन्ड टूटा, ठीक है सर, अब बीच वाले प्लस आ गया, इसके ऊपर आ गया CH2 नेगेटिव। अब देखो ये एक तो H+ था, ये Cl नेगेटिव था, पहला अटैक जो है इलेक्ट्रोफाइल का होगा, समझ में आया? पहला अटैक जो है किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का होने वाला है, पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, CH+ CH3 हुआ। अब मुझे ये सोचना है ये पॉजिटिव चार्ज वाला स्टेबल है नहीं है, अब आपको ये बताना है ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, सेकेंडरी है, रीअरेंजमेंट करोगे तो रेजोनेटिंग बन जाएगा। तो रीअरेंजमेंट के लिए क्या करते हैं? हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कर दो। हाइड्रोजन जैसे ही आपने शिफ्ट करा ना भाई, H इधर जाके इस वाले कार्बन में क्या आ गया? CH2C+, देखो CH2CH3। अब देखो क्या कार्बोकटाइन स्टेबल है? बच्चे ना गलती कर देते हैं यार, बच्चे क्लोरीन यहां जोड़ते हैं, हाइड्रोजन यहां लगाते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? आपको रीअरेंजमेंट करना है क्योंकि इंटरमीडिएट जो है ना भाई वो कार्बोकटाइन बन रहा है और वो कार्बोकटाइन का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अब जाके भाई अब क्या जुड़ेगा? अब जाके क्लोरीन का अटैक कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरीन यहां अटैक करेगा, बस आंसर क्या बनेगा? CH3 CH2CCl, ये बन जाएगा हमारा बेंजीन CH2CH3। समझ में आया नहीं है? तो इस तरीके से आंसर बनने वाला है मेरा, ठीक है? तो आप लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, जरूर करें। देखो कार्बोकटाइन स्टेबल कर रहा है, रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन रीअरेंजमेंट करने के बाद वाला प्रोडक्ट पहले वाले से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। पूरा डिटेल में मैंने वीडियो आपको बता रखी पहले ही भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले बता रहा हूं मैं, है नहीं? तो ये रिएक्शन आपको समझ में आगे होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नहीं? तो यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, क्या कार्बोकटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट होगा। और हाँ, अगर ये पूछें, अगर आपको 3-4 एल्कीन दिए होते हैं ना, पूछिएगा कौन ज्यादा एल्कीन स्टेबल है, बस डबल बॉन्ड तोड़ना है, कार्बोकटाइन बनाना है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन पे रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी। दिक्कत है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCl। डबल बॉन्ड तोड़ा, पॉजिटिव लगाया, डबल बॉन्ड तोड़ा, पॉजिटिव लगाया, डबल बॉन्ड तोड़ा, पॉजिटिव लगाया, ठीक है? अब बताओ कार्बोकटाइन कहां ज्यादा स्टेबल है? यहां पे। क्यों? यहां CH3 है, प्लस आई और रेजोनेंस में भी जा रहा है, और यहां पर प्लस आई है, यहां 2 प्लस आई है। तो सबसे पहले जाएगा C, फिर जाएगा A, फिर जाएगा B। सर यहां कार्बोकटाइन रेजोनेंस के साथ स्टेबल है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा C। यहां पर 2 प्लस आई है, प्लस आई, और ये भी जुड़ेगा प्लस आई, और यहां पर जो है केवल और केवल एक प्लस आई है, और प्लस आई जो है कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। यहां 2 प्लस आई, तो इसके बाद ये आएगा A, फिर आएगा B। और इसका आंसर मुझे जो है नीचे वाले का आंसर आप कमेंट बॉक्स में रख के मुझे जरूर बताएंगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद रहेगी। देखो भाई तेज तो नहीं जा रहा हूं मैं, तेज नहीं जा रहा हूं ना, बड़े समझ में आ रहा होगा, ठीक है?
अब एक खरास इफेक्ट यार, खरास इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है भाई, मजा आ जाएगा बताऊंगा। तो सर एल्कीन की रिएक्शन जब भी HBr के साथ कराएंगे ना, लेकिन साथ में इसका होना बहुत जरूरी है। पेरोक्साइड नहीं है तो पहले वाले के जैसे रिएक्शन होगी, पेरोक्साइड है तो उसका उल्टा होगा। सर Br वहां पर जुड़ेगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर Br जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। देखो Br यहां जुड़ा, H यहां जुड़ा, आंसर ये बन गया। क्या बोला सर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में उस कार्बन पर Br जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, या ये बोलूं जहां पर हिंड्रेंस कम है। इस कार्बन पे एक CH3 है तो ज्यादा हिंड्रेंस है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, क्या हिंड्रेंस मारेंगे यार, बहुत छोटे एटम है, तो यहां कम हिंड्रेंस है, यहां Br जुड़ गया। समझ में आया? तो ये बन गया। और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। क्या कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे तो अपने कॉपी में तो जरूर लिखना यार, ठीक है। क्या बोला सर, ऐसा तब होगा, ऐसा Br तब जुड़ेगा जब पेरोक्साइड हो, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो Br यहां जुड़ेगा, फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कराएगा। और ये पता है EAR नहीं है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है। जनरली एल्किन और एल्काइन जो होते हैं ना भाई, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों शो करते हैं, ठीक है। अगला वाटर के साथ एडिशन, भाई साहब फिर से रिएक्शन आ गई है। सर देखो, अगर हम किसी भी एल्कीन की रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे, डबल बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, और H2O टूटता है सर OH नेगेटिव में और H प्लस में, है नहीं है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, है नहीं है, प्लस आया ना, तो OH यहां जाएगा और H कहां जाएगा, इधर जाएगा, तो बीच वाले कार्बन में जुड़ जाए, यही बनेगा। और यहां पर रीअरेंजमेंट भी होगा, पहले H प्लस का अटैक होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, उसको स्टेबल करना है, तब जाके आंसर आएगा। यार तुम सोच रहे हो क्या सर क्या बता रहे हो, मैं तो रिवीजन करा रहा हूं, वन शॉट रिवीजन करा रहा हूं मैं। अब इतने रिएजेंट हो सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट से OH नेगेटिव लेना है, H2SO4 से H प्लस लेना है। अगर H प्लस और H2 आ गया तो ऐसा ही बनेगा भाई। अगर D प्लस और D2 आ गया, D प्लस और D2 आ गया तो H प्लस D जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, वो ड्यूटेरियम से आएगा और न्यूक्लियोफाइल OD D2O से आएगा। अगर H प्लस और D2O है तो इलेक्ट्रोफाइल तो H प्लस से आएगा और OD नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल D2O से आएगा। और अगर D प्लस और H2O है तो इलेक्ट्रोफाइल D प्लस हो गया और वाटर से इलेक्ट्रोफाइल OH नेगेटिव आएगा, तब जाके अटैक करेगा। और रीअरेंजमेंट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, बात आपको याद करने बहुत गहरी बात है, ठीक है, देख सकते हैं आप। और यहां पर देखो, देखो डबल बॉन्ड टूटेगा भाई, जैसे डबल बॉन्ड टूटेगा यहां तो क्या आ गया, D आ गया ना, देखो D आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज इसमें आया, यहाँ सेकेंडरी है, इसको इधर भेज सकते हैं, इस हाइड्रोजन इधर चले जाएगा, देखो ये टर्सरी बन जाएगा ना, ये टर्सरी बन रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से निकलेगा OH माइनस निकलेगा, वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन यहाँ चले गया, आंसर ये बन गया। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, समझ में कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में चमक रहा होगा, ठीक है। अगला ये ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अब आप ध्यान समझना, एल्कीन की रिएक्शन कोल्ड KMnO4 के साथ कराते हैं तो डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। इस कार्बन में भी OH आएगा, इस कार्बन में OH आएगा, डबल बॉन्ड हटेगा, OH OH डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। ये पता है बेयर्स रिएजेंट है, क्या है, बेयर्स रिएजेंट है, इंपॉर्टेंट है बेयर्स रिएजेंट। क्या होता है, 1% कोल्ड KMnO4 होता है, एल्कीन में रिएक्शन करता है, दोनों कार्बन पे एक ही साइड से OH जोड़ देगा, है नहीं है, सीन एडिशन होता है। क्या होता है सर, सीन एडिशन होता है, सीन एडिशन, ध्यान देना। अब दूसरा, एल्कीन की रिएक्शन एसिडिक KMnO4 के साथ कराते हैं, एल्कीन की रिएक्शन एसिडिक KMnO4 के साथ कराते हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो उन दोनों कार्बन का एसिड बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाता है। देखो ये देखो CH3COH CH3COH, क्या बोला, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है तो उस कार्बन का क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, एसिड बनेगा। और ये आंसर ये हो गया, इस बात को आपको जरूर याद रखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं भी आ रही होंगी तो मेरे को आपको समझाना पड़ेगा। अब ओजोनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ओजोनेसिस रिएक्शन। अब आप तुम ध्यान समझना, मान लीजिए मेरे पास जो है एक एल्कीन है सर, दो प्रकार के हमारे ओजोनेसिस होते हैं। क्या होते हैं ओजोनेसिस, एक तो H2O साथ में O3 ले लो, इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, ऑक्सीडेटिव।
और एक तो हमारा O3 ले लो, साथ में H2O ले लो, जिंक ले लो। सर इसको हम लोग रिडक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसको ऊपर लिख देता हूं, इसको हम लोग रिडक्टिव ओजोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्टिव ओजोलिसिस। रिडक्टिव ओजोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। सर जिंक रिडक्शन करता है। अब मैं तुम्हें कहानी बताने वाला हूं आज। कहानी कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड टूटेगा, हर डबल बॉन्ड टूटेगा। 3 ऑक्सीजन को इस तरीके से लगाने हैं और ये बॉन्ड तोड़ रहा है। 3 ऑक्सीजन को इस तरीके से लगाना है, ये बॉन्ड तोड़ रहा है। ठीक है, अब देखो लगा दिया सर। अब सुनो, जो भी आया उसको दोनों जगह लिखो। CH3CHO, CH3CHO प्लस CH3CHO। देखो कितना सरल है ना। ऐसे यहां भी लिख दो CH3CHO। ठीक है सर, CH3CHO प्लस CH3CHO। रिडक्टिव का आंसर तो यही है, रिडक्टिव का आंसर तो यही है, लेकिन यहां ऑक्सीडेटिव है ना। ये फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे, इसका हम लोग फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे, तो यहां ऑक्सीजन भेज दोगे तो क्या बन जाएगा? CH3COH, और इसका क्या बनेगा? CH3COH। अब यह मेरा आंसर हुआ एसिड बन गया। क्या बन गया? एसिड। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, फिर अब ध्यान से सुनना। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है तो उस कार्बन का एल्डिहाइड बनता है रिडक्टिव ओजोलिसिस में। और अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीडेटिव के केस में उसका क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड बनता है। अब तुम ध्यान से सुनना, फिर अब ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास ऐसा हुआ CH3 डबल बॉन्ड CH3, चलिए अब मैं लिख देता हूं रिडक्टिव ओजोलिसिस और शॉर्ट में लिख देता हूं ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। तुम ध्यान समझना, O का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। O का मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। क्या करना है सर? बॉन्ड फिर से तोड़ना है इस तरीके से। ये डबल बॉन्ड वाला, सारे डबल बॉन्ड वाले बॉन्ड टूटेंगे भाई, सारे डबल बॉन्ड वाले बॉन्ड टूटेंगे। देखो क्या बोला, जो भी है उसको लिख देना है। CH3CO CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3CHO, दोनों जगह वही लिखना है। यहां भी क्या लिख देंगे? CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3CHO। लेकिन रिडक्टिव का आंसर यही है मेरा, रिडक्टिव ओजोलिसिस का आंसर मेरा यही है, रिडक्टिव ओजोलिसिस का। अब लेकिन ये ऑक्सीडेटिव का आंसर नहीं हो सकता। कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, एल्डिहाइड है ना, आपको पता है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, ये क्या बनेगा? इसका एसिड बनेगा। क्या बनेगा? एसिड। सर आपने अभी तो बताया था, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है तो उस कार्बन का एसिड इन केस ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, और अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो दोनों केस में क्या बनता है? कीटोन बनता है। बात खत्म यार, है नहीं? दिक्कत है, ये ओजोलिसिस है भाई। क्या टफ है आप मुझे बता सकते हैं? ठीक है, दिक्कत है भाई, दिक्कत है, बता दो यार। अगला है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? पॉलीमर बनना। जैसे नायलॉन 66 है नहीं है, जो तुम्हारे घर में नायलॉन की रस्सी है ना छत में, जिससे कपड़े हम लोग उसमें टांगते हैं, या बहुत सारे रस्सी, दूसरे टाइप की रस्सी भी होती है, वो भी सब पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमर। रबर भी पॉलीमर है ना, प्लास्टिक भी पॉलीमर है, पॉलीथीन एक पॉलीमर है नहीं है? अब यहां देखिए, बहुत सारे एल्कीन हम ले लेंगे ना, CH2 एल्कीन हो गया ना, बहुत सारे एल्कीन लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर प्रेशर, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एक चेन बन जाती है CH2 तो क्या बन जाएगा भाई? पॉलीथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉलीथीन बन जाएगा, है नहीं है? और अगर 3 कार्बन का लेंगे एल्कीन, बहुत सारे लेंगे, तो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे इस तरीके का बन जाता है सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसी चेन, मतलब ऐसा ही मल्टीपल रिपीट करता रहेगा, इसको बोलते हैं पॉलीप्रोपीन। तो ये हमारे पॉलीमर हो गए। क्या हो गए? पॉलीथीन पॉलीमर है। ठीक
ठीक है। तो रिएक्शन को इस तरीके से आपको याद करनी है। देखो अब यहाँ 10 होंगे तो यहाँ 10 लगा दो ना, 10 मतलब CH CH3 CH2 फिर ऐसा 10 चेन बनते जाएंगे। बात समझ में नहीं है? अगर ये 5 है तो CH2 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 ऐसे 5 कंपाउंड बन जाएंगे, इसलिए यहाँ पर 5 लिख देंगे हम, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यार एल्केन और एल्कीन्स तो आपके समझ में आ गए हैं। एल्काइन जल्दी से हम देखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। पानी पीता हूं मैं 1 मिनट के अंदर। बस मेरा जो है ना भाई वो नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, स्पेस। एक घंटे की वीडियो जा चुकी है, 20 मिनट और लूंगा मैं तुम्हारे यार, है नहीं? चलिए सर, अब हम बात करते हैं एल्काइंस की। किसकी बात करते हैं? एल्काइंस की बात करते हैं सर। फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। एल्काइंस का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। 2 कार्बन का, 3 कार्बन का एल्काइन, 4 कार्बन का एल्काइन, 5 कार्बन का एल्काइन, ये आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसके आईयूपीएसी नाम भी यहां पर लिख सकते हैं। अब सुनो, अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। देखो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना तो हमारे रिएक्शन जो है कम होते जाएंगे, है नहीं? एल्काइंस कैसे बना सकते हैं? कैल्शियम कार्बाइड से। देखो CaC2 इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। सर कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, 2 वाटर लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर और 2 कार्बन का क्या बन जाएगा? आपको पता ही है एल्काइन 2 कार्बन का ही होता है, सबसे छोटा वाला CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। भाई याद ही कर लो यार, क्या दिक्कत है। अब मुद्दा यह है कि कैल्शियम कार्बाइड कैसे बना। आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट था, हीट करेंगे CO एंड CO2 बनेगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन 3 कार्बन के साथ कराएंगे तो CaC2 तो ये रहा और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल गया। अरे भाई Ca, ये कैल्शियम यहां से 2 कार्बन ले लो तो CaCO2 और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये CaCO2 अब बन गया ना, तो इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा क्या बन गया भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में 2 कार्बन का एल्काइंस बन गया, मतलब एल्काइंस बन गया CH इथाइन हम जिसको बोलते हैं। दिक्कत है भाई? दिक्कत तो मुझे बता दो। अगला विसिनल डाइहैलाइड। अब ध्यान सुनना, अभी हमने क्या बताया था? मैंने एक पहली रिएक्शन आपको बताई थी CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शन हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो एल्कीन बनता है, ठीक है। कैसे? सर यहां से क्लोरीन, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, क्या बनेगा सर बताओ? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, नहीं बनेगा? दिक्कत है भाई। अब ऐसे यहां पर भी यार एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे। देखो यहां से क्लोरीन गया, यहां से H गया, डबल बॉन्ड आया। ऐसे यहां से क्लोरीन गया, यहां से H गया, एक और बॉन्ड आ गया, तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा नहीं आएगा? सिंपल है नहीं है? बताओ यार, सिंपल है नहीं है? बताओ, है नहीं है? तो बस 2 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो थी। ऐसा जब देखो एक क्लोरीन यहां से हटा, एक H यहां से, एक क्लोरीन यहां से, एक H यहां से, तो 2HCl बाहर चलेगा ना। लिख दें यहां पर 2HCl बाहर लिख देते हैं। तो एक क्लोरीन एक सेल हटाने से एक बॉन्ड आएगा, एक क्लोरीन एक सेल हटाने से एक बॉन्ड और आएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है भाई। फर्स्ट 3 मेंबर क्या होते हैं? गैस होते हैं। नेक्स्ट 8 क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, मतलब नेक्स्ट 8 मेंबर ऑफ व्हाट? एल्काइन। अगला ये उसके अलावा क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, कलरलेस होते हैं भाई, वीकली पोलर होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, लाइटर देन H2O से भारी होते हैं, मतलब हल्के होते हैं, और वाटर के साथ क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इमिसिबल होते हैं, मतलब बोले तो मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब पोलर बहुत कम कैरेक्टर शो करेंगे। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। क्या केमिकल प्रॉपर्टी? देखो पहला लिखा है एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर मतलब क्या है? जब भी कोई एल्काइंस किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, एक्टिव मेटल मतलब जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा, मतलब वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। देखो ये कार्बन जो है ये बहुत ही एक्टिव हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन की बात करते हैं, क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन है। ये भी कैसा है? एक्टिव हाइड्रोजन है। इस एक्टिव हाइड्रोजन की रिएक्शन जब भी हम लोग किसी भी एक्टिव मेटल के साथ करेंगे, इस H को बाहर फेंक देगा, ये भी इस H को बाहर फेंक देगा, यहां से अपना सोडियम यहां पर आ जाएगा और H बाहर चले जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। समझ में आया नहीं है? ऐसे आप लोग यहां पर भी लिख सकते हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C
Na+- हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। दिक्कत है भाई, देखो यार कितना सरल सा है। क्या बोला? क्योंकि ये एक्टिव हाइड्रोजन था इसलिए एसिडिक नेचर शो कर रहा है। एक्टिव हाइड्रोजन था, सोडियम के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई और अपना वहां पे जाकर बैठ गया है। ये वन सोडा हाइड्रोकार्बन का। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं भाई तुमको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अगला सर, कैसे हम लोग एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं? देखो तुम ध्यान समझना। अगला है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। देखो ट्रिपल, ये हमने पढ़ा हुआ है, एल्काइन से एल्केन भी तो बनाया था हमने। एल्काइन से 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन ऐड करूंगा H2 तो एक बॉन्ड टूटेगा, 2H2 ऐड करूंगा तो दोनों के दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा। ऐसे इसका आंसर आपको बताना है। बात समझ में नहीं? अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, नहीं हो गया, नहीं आया बताओ, समझ में आ गया होगा। दूसरा, एडिशन ऑफ हेलोजन। क्या बोला? एडिशन ऑफ हेलोजन। अब ध्यान समझना सर, ये Br2 है। क्या है सर? Br2 है। सर एक Br यहां पर जुड़ेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक Br यहां पर जुड़ेगा। देखो भाई, एक Br यहां पे, एक Br यहां पे, ऐसे ही यहां पर भी 2 Br टूट देना। अभी 2 Br2, एक Br यहां पे, एक Br यहां पे, Br2, 2 Br है ना, एक Br यहां पे, एक Br यहां पे, मतलब कैसा बनेगा बताओ? C BrH सिंगल बॉन्ड Br यही तो बनेगा। यस या नो बताओ, क्या यही बनेगा? सही बताओ यार, क्योंकि यहां पर 4 Br है ना, तो एक बॉन्ड तोड़ूंगा तो 2 Br आएंगे, दूसरा तोड़ूंगा तो Br आ जाएगा। इस तरीके से आंसर बनने वाला है। एनसीईआरटी की रिएक्शन है। अगला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। कैसे हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करते हैं? अरे सर याद करो, एल्कीन में HCl की रिएक्शन, डबल बॉन्ड टूटता था, ऐसे यहां पर भी होगा। ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, दूसरे वाले में क्लोरीन आएगा, पहले वाले में हाइड्रोजन आएगा। लेकिन यहां पर 2HCl है, एक बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन यहां आएगा, हाइड्रोजन यहां आएगा। एक HCl और है ना, क्लोरीन यहां पर आएगा, हाइड्रोजन यहां आएगा। तो जहीं पर क्लोरीन है वहीं पर दोबारा क्लोरीन आएगा। इसको रिएक्शन को आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, कैसे हम वाटर का एडिशन करते हैं? पेपर में आया हुआ है। यहां पर हम 1% HgSO4 भी ले सकते हैं। एल्काइन है, वाटर का एडिशन करेंगे, इस वाले कार्बन पर OH आएगा, इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन आएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से टूटने वाला है। यह आ जाएगा नेगेटिव, यह आ जाएगा प्लस, OH नेगेटिव यहां पर जाएगा और H जाएगा यहां पे, इस तरीके से ये बनेगा। ये अल्कोहल हो गया। अब देखिए यहां पर जो है टॉटोमेरिज्म होगा, मतलब ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, तो यहां पर CH3 हो गया और ये C डबल बॉन्ड O बन के कीटोन बन गया। इसलिए टॉटोमेराइज इसलिए होता है यहाँ पे, क्योंकि ये कीटोन जो है, कीटोन फॉर्म जो है इनॉल से ज्यादा स्टेबल होता है। कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल, दैट इज व्हाई टॉटोमेरिज्म हैपन देयर। समझ में आया नहीं है? दिक्कत है भाई? तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक ये भी हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब मैंने देखो इसको छोड़ के ये सारे के सारे रिएक्शन हमने तो पढ़ी हुई है ना पहले, कहीं ना कहीं आपको इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं एल्केन और एल्काइन जिस बंदे ने पढ़ लेना भाई वो बहुत आसान पड़ेगा। एल्केन और एल्काइन जिस बंदे ने पढ़ लिया वो बहुत ही आसान उसको पढ़ने वाला है, ठीक है। ऐसे अब देखो पॉलीमराइजेशन, ध्यान समझना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 CH ले लो और साथ में अगर रेड हॉट आयरन ट्यूब लूंगा, रेड हॉट आयरन ट्यूब और बहुत ज्यादा टेम्परेचर लूंगा, 873 केल्विन के बेंजीन बनता है नहीं? 3 ले लिए। ऐसे देखो, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। पाई बॉन्ड इधर गया, पाई बॉन्ड इधर किसका, पाई बॉन्ड इधर किसका। देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड आया, यहाँ डबल रह गया, यहाँ डबल रहा, यहाँ सिंगल रहा, यहाँ डबल रहा, यहाँ सिंगल रहा। इस तरीके से बेंजीन का फॉर्मेशन होता है भाई। कुछ नहीं करना है, याद क्या करना है, रेड हॉट आयरन ट्यूब में अगर हम इथाइन में डालेंगे क्या बनेगा भाई, बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, दैट्स इट। इतना ही आपको याद करना है। अगला है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। 4-5 स्लाइड और बच गई भाई। अब देखिए सर, क्या देखते हैं, 11 तो बज गया होगा रात के यार, चलो कोई बात नहीं यार, पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने से मतलब है। हाँ 11:25 लिया, लिखा तो है। देखिए अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं सर? साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक रेजोनेंस प्लेनर होने चाहिए और हकेल रूल को फॉलो करने चाहिए। हकेल रूल का मतलब क्या है कि इसके बाद 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए,
इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास 10, 14, 16 ऐसा होना चाहिए। भाई इसका नाम बेंजीन आपको पता है। बेंजीन के ऊपर CH3 टोलुइन होता है। दो बेंजीन आपस में चिपका दोगे इस तरीके से नेप्थलीन बनता है। दो बेंजीन सिंगल बॉन्ड से चिपका दोगे तो इसका नाम क्या हो गया, बाइफिनाइल हो गया। भाई बेंजीन के ऊपर CH3 एडिशन कार्बन पे है तो इसको हम जाइलिन या ओ जाइलिन बोलते हैं। और अगर बेंजीन में CH3 पहले और तीसरे कार्बन पे है तो एम जाइलिन हो गया। और अगर पहले कार्बन पर और चौथे कार्बन पर CH3 है तो वो क्या नाम हो गया उसका, पी जाइलिन हो गया। क्या हो गया भाई, पी जाइलिन हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग कैसे बना सकते हैं, मतलब हम बेंजीन को कैसे बना सकते हैं, इतना आपको याद करना है यार। ठीक है, बेंजीन को हम लोग कैसे बना सकते हैं वो आपको देखना है। सर अभी तो बनाया था, कैसे सर, इथाइन में हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब डाला था एट 873 केल्विन टेम्परेचर, बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ है। दिक्कत है नहीं, बताओ आपको किसका फॉर्मेशन हुआ है, बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ है। अगला सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराएंगे। देखो ये रिएक्शन में हमने पढ़ी हुई है, अभी तो पढ़ाया था, डीकार्बोक्सिलेशन है नहीं है। जितने कार्बन का सोडियम सॉल्ट लेंगे उससे एक कार्बन कम कंपाउंड बनेगा। देखो बेंजीन के ऊपर CONA है, सोडा लाइम है, हीट है। देखो ये CONA2 CO3 बाहर जाएगा, एक कार्बन का कम बनेगा, मतलब बेंजीन बनेगा ना। सिंपल है यार। दूसरा फिनॉल का रिडक्शन कर दो। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन हटाओ या तो हाइड्रोजन लगाओ। यहाँ से फिनॉल में से ऑक्सीजन हटाओ तो ये तो बनेगा बेंजीन। तो लेकिन क्या लेना है, जिंक लेना है, जिंक डस्ट ले सकते हैं आप लोग, है नहीं है। फिनॉल की रिएक्शन जो है जिंक डस्ट के साथ हीट कराएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यार तुमको समझ में चीजें आ रही नहीं आ रही वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूं भाई तुम्हें चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, वन शॉट का चल रहा है अभी फिलहाल। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेंजीन की। क्या लिखा हुआ है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला खुशबूदार है नहीं, नॉन पोलर कंपाउंड होता है भाई, नॉन पोलर कंपाउंड। कलरलेस लिक्विड है, सॉलिड विथ एरोमा है नहीं, सॉलिड है तो खुशबूदार है। इमिसिबल विथ वाटर बट रेडली सॉल्युबल विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब वाटर के साथ सॉल्युबल तो नहीं होता बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन हाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ जरूरी है सॉल्यूशन, सॉल्वेंट होते हैं है नहीं। जलते हैं विद अ सूटी फ्लेम, हल्का सा फ्लेम, मतलब मजा आ जाता है नहीं। तो जलते तो है लेकिन सूटी फ्लेम के साथ ये जलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है यार बेंजीन का, है नहीं। अच्छा बेंजीन पता है कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ना वो जाके बेंजीन में से हाइड्रोजन को हटा देगा। जैसे बेंजीन में से उसने हाइड्रोजन को हटाया तो भाई क्या बनेगा, अपना इलेक्ट्रोफाइल वहां जाके बैठ जाएगा। इस बात को आपको याद करना है। देखो बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं, अगर बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे तो क्या क्या रिएजेंट लेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में साथ में H2SO4 भी लेना है और हाई टेम्परेचर ले लो। और यहां से भाई एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2+, वो बेंजीन में जाकर अटैक करेगा, हाइड्रोजन हटा देगा तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ये रिएक्शन नाइट्रेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी सर, नाइट्रेशन। दूसरा, अब देखिए इस Cl2 का क्लोरिनेशन मतलब हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। सर यहां से जो है Cl+ का इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। पता है इलेक्ट्रोफाइल कौन तैयार करेगा, कौन हेल्प करता है, एनहाइड्रस AlCl3। एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन अपना फ्री इलेक्ट्रॉन दिया उधर, जैसे क्लोरीन ने अपना फ्री इलेक्ट्रिकल दिया तो दूसरा क्लोरीन ने उससे नाता तोड़ लिया, भाई तू निकल ले, तेरे पास अब तो क्लोरीन एल्यूमिनियम आ गया है, अब मेरे पास अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, ये जाके बेंजीन के ऊपर जाके बैठ गया, इस तरीके से बन गया जिसका नाम हो जाएगा हेलोजिनेशन, क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे सिर्फ और सिर्फ और हीट करेंगे तो यहां से जो है ना भाई SO3H+ जो है इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा और बेंजीन के ऊपर जाके अटैक कर देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, सल्फोनेशन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड उसका नाम हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब जो लास्ट के दो लिखे हैं ना वो बहुत ही जरूरी कंपाउंड है। एक तो है फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरा है फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब क्या हुआ, जब एल्काइल हैलाइड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या करेगा, एनहाइड्रस AlCl3 लिविस एसिड है, वो इलेक्ट्रोफाइल बनाता है।
मतलब CH3Cl+ में से इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम CH3+ कौन करेगा? एनहाइड्रस AlCl3। ऐसे ही यहां से क्लोरीन हटेगा तो ये बन जाएगा CH3C+, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन वहां अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और वो CH3 और CH3CO से नाता तोड़ देता है। तो CH3+ बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा तो टोलुइन बन जाएगा। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोल दिया। और अगर एनहाइड्रस AlCl3 भाई जरूर लेना है, और अगर CH3CO+ अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर तो फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन है, क्योंकि ये एसिटिल क्लोराइड है नहीं?